अपडेट वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या भारतीय वायुसेना को जो MRFA डील है उसको कैंसिल कर देना चाहिए? इसके अलावा कौन से ऐसे फाइटर जेट है जिनको बल्क नंबर में परचेस कर लेना चाहिए? तो इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। जो भारतीय वायुसेना की MRFA डील है वो दिन ब दिन लंबी खींच रही है। तो यह डील जितना लंबी खींचेगी उतना ही भारतीय वायुसेना का ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि दिन प्रतिदिन पुराने हो रहे फाइटर जेट को रिटायर तो करना ही पड़ेगा, पर नए फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में उतने ज़्यादा रफ्तार से इंडक्ट भी नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा यह जो नंबर घट रहा है भारतीय वायुसेना का, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना में इंडेक्स किया जा रहा है। पर तेजस फाइटर जेट का जो प्रोडक्शन रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं है कि भारतीय वायुसेना की घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करे। तो इसी वजह से MRFA डील को इंट्रोड्यूस किया गया था। पर अभी फिलहाल जो MRFA डील है उसको लेकर कोई भी बड़े अपडेट सामने नहीं आ रही है। इस MRFA डील के इतने ज़्यादा लंबे खींचने की वजह से कई डिफेंस एक्सपर्ट चर्चाएं कर रहे हैं कि क्यों ना MRFA डील को ही कैंसिल कर दिया जाए और एक फॉरेन फाइटर जेट यानी कि रफाल फाइटर जेट या एक स्वदेशी फाइटर जेट यानी कि तेजस मार्क 2 को ही एक बड़े नंबर में परचेस किया जाए, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो मेंटेन हो जाए। तो इस दोनों जो राह है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि एक फॉरेन फाइटर जेट को एक बड़े नंबर में परचेस करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसके अलावा स्वदेशी भारत के तेजस मार्क 2 को खरीदने से भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि भारत ने जो सभी फाइटर जेट हैं उनके ऊपर टेस्ट ट्रायल तो कर लिए हैं, क्योंकि जो सबसे पहली MMRC-1 डील थी उसके तहत इन सभी फाइटर जेट को टेस्ट ट्रायल भी किया गया था और उसमें से रफाल फाइटर जेट को सिलेक्ट भी कर लिया गया था। भारतीय वायुसेना और सबको पता है कि इन सभी फाइटर जेट में रफाल फाइटर जेट बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। इसके अलावा दो नए फाइटर जेट की एंट्रिया हुई है जो कि हैवी कैटेगरी है। इसमें एक है F-50EX और दूसरा है Su-35। पर यह दोनों हैवी कैटेगरी के फाइटर जेट हैं और अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना में हैवी कैटेगरी में Su-30 MKI ऑलरेडी मौजूद है। तो भारतीय वायुसेना इन दोनों फाइटर जेट की ओर तो नहीं जाने वाली है। इसके अलावा जो बचे हुए फाइटर जेट हैं उन सभी का टेस्ट ट्रायल भी कर लिया गया है और उन सभी में रफाल फाइटर जेट एक बेस्ट ऑप्शन साबित हुआ है। तो क्यों ना भारतीय वायुसेना इस डील को उतना लंबा खींचने की बजाय रफाल फाइटर जेट को एक बड़े नंबर में इंडक्ट कर ले। यह भी भारतीय वायुसेना के लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। तो पहले से ही भारतीय वायुसेना रफाल फाइटर जेट को ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा अभी रिसेंट में ही नेवी के द्वारा भी रफाल M फाइटर जेट को ही परचेज़ किया जाने वाला है। तो क्यों ना एक रफाल फाइटर जेट को ही बड़े नंबर में परचेज़ कर लिया जाए, जिसकी वजह से इन फाइटर जेट का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम रहेगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा फाइटर जेट भी सिलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए अलग मेंटेनेंस फैसिलिटी भी बनानी पड़ेगी, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानकारक तो नहीं पर महंगी हो सकती है। भारतीय वायुसेना के जो फाइटर पायलट है वो रफाल फाइटर जेट को बड़े ही अच्छी तरीके से जानते हैं और अगर नया फाइटर जेट सिलेक्ट किया जाता है तो भारतीय वायुसेना के पायलटों को फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जो कि भारत के लिए बहुत ही खर्चीला साबित हो सकता है। भारतीय वायुसेना रफाल फाइटर जेट को एक बड़े नंबर में खरीदती है तो इससे रफाल फाइटर जेट की जो प्राइस है उसमें भी थोड़ा कमी आ सकती है। इसके अलावा हम अपने स्वदेशी ऑप्शन के बारे में बात कर ले तो वो है तेजस मार्क 2। पर तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को सिलेक्ट करने के बाद भारतीय वायुसेना को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। इनमें सबसे पहली मुश्किल है स्वदेशी फाइटर जेट का जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके अलावा दूसरे फॉरेन फाइटर जेट को परचेस करने से नई नई टेक्नोलॉजी भारत में आ सकती है, पर स्वदेशी फाइटर जेट को सिलेक्ट करने से वह टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिल पाएगी। पर अभी फ़िलहाल जो तेजस मार्क 2 होगा उसका जो कैपेबिलिटी है वो ग्रिपेन E से भी कम रहने वाली है, क्योंकि हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो स्पेसिफिकेशन के मामले में
तेजस मार्क 2 और ग्रिपेन ई फाइटर जेट लगभग समान रहने वाले हैं। पर जो ग्रिपेन फाइटर जेट का रडार है वो तेजस के उत्तम रडार से ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ग्रिपेन फाइटर जेट में जो मीटियर मिसाइल है वो अस्त्रा मार्क 1 से बेहतर है। तो अगर एक बार तेजस मार्क 2 में उत्तम का सबसे एडवांस वेरिएंट यानी कि गैलियम नाइट्राइड वाला, इसके अलावा अस्त्रा मार्क 3 जो SFDR टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली है वो अगर तेजस मार्क 2 में इंटीग्रेट हो जाएगी तो तेजस मार्क 2 बड़ी आसानी से किसी भी फाइटर जेट को पछाड़ भी सकता है। इसके अलावा जो AMCA में टेक्नोलॉजी लगने वाली है वह टेक्नोलॉजी भी भारत अपने स्वदेशी तेजस मार्क 2 में लगाने वाला है। तो अगर तेजस मार्क 2 में यह सभी चीज़ें हो जाती है तो तेजस मार्क 2 किसी भी फाइटर जेट को बड़ी ही आसानी से पछाड़ देगा। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।